आज पाइथन M3 R5 का ये दूसरा चैप्टर है, चैप्टर 2, जिसका नाम है एल्गोरिथम्स एंड फ्लो चार्ट्स टू सॉल्व एनी प्रॉब्लम्स। किसी भी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए, किसी भी प्रोग्राम की कोडिंग करने के लिए सबसे पहले हम उसका एल्गोरिथम लिखते हैं, यानी स्टेप लिखते हैं, फ्लो चार्ट बनाते हैं, और उसके जस्ट पहले आप स्यूडो कोड के बारे में समझ लें। पहला टॉपिक है इसका स्यूडो कोड। स्यूडो कोड क्या होता है? स्यूडो कोड ऐसे कोई इसकी स्पेशल मीनिंग तो नहीं निकाल पाएंगे, लेकिन स्टेप इसका समझ लीजिए कि ये है क्या। स्यूडो कोड इज मेथड ऑफ प्लानिंग दैट इनेबल्स द प्रोग्रामर टू प्लान विदाउट सिंटैक्स। यानी कि स्यूडो कोड को लिखने के लिए आपको कोई लॉजिक, किसी सिंटैक्स की जरूरत नहीं है। इट इज अ सिंपल वे टू राइटिंग प्रोग्रामिंग कोड इन इंग्लिश। आप इसको एकदम एग्जैक्ट इंग्लिश में, नेचुरल इंग्लिश में लिख सकते हैं कि इस प्रोग्राम में करना क्या क्या है। जैसे स्टार्ट प्रोग्राम, सबसे पहले प्रोग्राम को स्टार्ट करेंगे, फिर जिस भी बात का प्रोग्राम होगा, जैसे ये एग्जांपल लिखा है 2 नंबर को ऐड करने का, तो उसमें 2 नंबर को ऐड इंटर किया, फिर उन दोनों नंबर को ऐड किया। देखिए ऐड का यहाँ सिंटैक्स और फार्मूला नहीं है, केवल लिखा हुआ है कि ऐड करना है। उसके बाद इसका आउटपुट यानी प्रिंट आउट कर लेंगे। तो स्यूडो कोड ये चीज बताता है। अब आ जाइए एल्गोरिथम्स पे। एल्गोरिथम्स क्या है? एल्गोरिथम्स इज अ स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस that define a set of instruction to be executed in a certain order to get desired output। इसका मतलब ये हुआ कि आप एल्गोरिथम्स में वो एग्जैक्ट सिंटैक्स के साथ पूरी कोडिंग कर सकते हैं। जैसे मान लिया, अभी इसका एग्जांपल आगे बताता हूं कि जैसे यहां पर हम 2 नंबर को ऐड किए, तो ये नहीं लिखे कि सम लगाया कि C इज इक्वल टू A प्लस B। आप एल्गोरिथम में वो भी लिखेंगे। इसका मतलब कि कोड भी लिखेंगे, सिंटैक्स लिखेंगे, कोड नहीं, सिंटैक्स पूरा लिखेंगे एग्जैक्ट की कौन सी वेरिएबल में। ये एक वेरिएबल ही है, ये भी एक वेरिएबल है। अब इसको हम मान लिया सम करना है, तो C इज इक्वल टू A प्लस B लिखेंगे। लेकिन ये टॉपिक हम एल्गोरिथम के स्टेप में लिखेंगे कि अगला करना क्या है, यानी वो स्टेप लिखेंगे ताकि वो एग्जीक्यूट हो पाए सर्टेन ऑर्डर में। सर्टेन ऑर्डर का मतलब ये हो गया स्टेप बाय स्टेप, कि पहले क्या होगा, उसके बाद क्या होगा, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, और उस हिसाब से हमको डिजायर्ड रिजल्ट, डिजायर्ड आउटपुट मिलेगा। फायदा क्या है, क्या विशेषता है एल्गोरिथम्स की? फायदा यह है कि इससे आप पूरी चीजें स्टेप बाय स्टेप पहले क्लियर कर लेते हैं, तो कोडिंग में प्रॉब्लम नहीं आती है। क्या वेरिएबल लगेगा, क्या सिंटैक्स लगेगा, ये फार्मूले कौन से हमें इनपुट कराने हैं, ये सारी चीजें हमको यहाँ क्लियर हो जाएंगी। और कोई भी बिगनर्स है, अगर प्रोग्रामर है, तो उसको आसानी से अगला स्टेप पता चल जाएगा। बस उसको क्या करना है, जिस भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में वो कोडिंग करना है उसे। देखिए एल्गोरिथम्स कोई स्पेशली पाइथन की चीज नहीं है। आप इसको C लैंग्वेज में, C++ में, हर लैंग्वेज के पहले उसका एल्गो लिख सकते हैं। एल्गोरिथम का मतलब होता है स्टेप, चीजें क्लियर करना। उसके बाद कोडिंग आप चाहे पाइथन में करो और चाहे C लैंग्वेज में करिए। कंप्यूटर की बहुत भाषाएं हैं जिससे प्रोग्रामिंग होता है, जिससे सॉफ्टवेयर बनते हैं, वही चीज है। तो एल्गोरिथम हर लैंग्वेज के साथ के पहले उसको आप लिख सकते हैं। उसके बाद इसका नेक्स्ट हम लोग एग्जांपल देखेंगे। एग्जांपल ऑफ एल्गोरिथम है एडिंग 2 नंबर्स। 2 नंबर को ऐड करने का एल्गोरिथम है। पहला स्टेप है, स्टेप फर्स्ट है स्टार्ट, यहां से प्रोग्राम को हम स्टार्ट करेंगे। दूसरा स्टेप है, जो भी प्रोग्राम में वेरिएबल की जरूरत पड़ेगी उस वेरिएबल को डिक्लेयर करेंगे। जैसे 3 वेरिएबल की जरूरत है यहाँ, A, B एंड सम। सम को हम लोग C भी सपोज कर लेते हैं। कोई भी वेरिएबल तो अपने मन से माना जा सकता है। जहां A, B लिखे हैं, यहाँ हम लोग P, Q भी लिख सकते हैं, वो अपने हाथ में होता है। क्या वेरिएबल, जैसे मैथमेटिक्स में आप लोग कोई चीज सपोज करते हो, वेरिएबल x इज इक्वल टू ये, है ना, सेम ऐसे। उसके बाद इसको रीड कराते हैं। रीड का मतलब आप इनपुट ही बोलो, और क्या मतलब है इसका? रीड का मतलब कि आप चीजें इनपुट देंगे। उसके बाद प्रोसेस कराएंगे, सम होगा, वैल्यू A प्लस B जुड़ जाएगी, और जो भी सम में वैल्यू आएगा
वो अगले स्टेप पे क्या होगा, प्रिंट हो जाएगा, उसके बाद प्रोग्राम एंड हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे किसी भी बड़े प्रोग्राम का, अच्छा बड़ा प्रोग्राम का मतलब ये हुआ कि जैसे अभी सिर्फ 2 वैल्यू डाला, सम किया, प्रिंट लिया, इतना ही हुआ। अगर कोई स्टेप अभी इसमें ज्यादा भी हो सकते हैं ना, इसमें और भी कंडीशन हो सकता है कि अगर ए वैल्यू बड़ी हो बी से तो ही जोड़े, अदरवाइज ना जोड़े, ये सब शर्त भी तो हो सकता है। तो वो आगे हम लोग बात करेंगे, इस पे बड़े भी एल्गोरिथम लिखेंगे। और अभी फ्लो चार्ट्स के बारे में भी इसके साथ जान लें, क्योंकि जो भी एग्जाम्पल हम लोग लेंगे, जिस भी प्रोग्राम का एल्गोरिथम बनाएंगे उसका बगल में फ्लो चार्ट भी बनाएंगे। सेम चीज होता है, इसका भी फ्लो चार्ट बनाया जा सकता है, लेकिन पहले फ्लो चार्ट्स के कंपोनेंट्स पढ़ा दें, उसके बाद फ्लो चार्ट्स के एग्जाम्पल कराएं। अदरवाइज इस एग्जाम्पल का फ्लो चार्ट्स यही ड्रा किया जा सकता है, लेकिन पहले डेफिनेशन जानिए, उसके टूल्स जानिए, फिर नेक्स्ट एग्जाम्पल में एल्गोरिथम और फ्लो चार्ट दोनों एक साथ पढ़ेंगे। तो देखिए ये फ्लो चार्ट्स है, चैप्टर 2 का ही टॉपिक है फ्लो चार्ट्स। फ्लो चार्ट क्या है, जैसे एल्गोरिथम इसके पहले आपने देखा था कि एल्गोरिथम स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस लिखते हैं और इसमें उसी प्रोसेस को हम लोग ग्राफिकल तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, उसके बाद कोडिंग करेंगे। तो देखिए क्या है फ्लो चार्ट। ये फ्लो चार्ट इज अ ग्राफिकल और सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ प्रोसेस। किसी भी प्रोसेस का ग्राफिकल तरीके से रिप्रेजेंटेशन हम फ्लो चार्ट के माध्यम से करते हैं। Each step in this process is represented by a different symbol and all symbols are linked together with arrow that show direction of process। यानी ग्राफिकल तरीके से रिप्रेजेंट करने के लिए कई सिंबल्स का यूज करते हैं, जो सिंबल्स नीचे दिए हैं, अभी बताते हैं इसके बारे में। और वो सिंबल एक दूसरे से कनेक्ट होने के लिए इसमें फ्लो लाइन बना हुआ है, वो ये बताता है किसके बाद क्या होना है। ठीक है, तो फ्लो चार्ट्स ऑफ सिंबल देख लीजिए। इसके सिंबल्स में सबसे पहले ओवल या इसको टर्मिनल कहते हैं। ये यूज्ड फॉर बिगिन एंड एंड ऑफ प्रोग्राम। किसी भी प्रोग्राम को स्टार्ट करने के लिए या एंड करने के लिए ओवल सिंबल का यूज करते हैं। दूसरा है इनपुट आउटपुट। ये जो आपका पैरेललोग्राम सिंबल है, ये इनपुट और आउटपुट के लिए यूज होता है, यानी इनपुट के लिए भी यही है और आउटपुट के लिए भी है। यूज टू टेक इनपुट एंड आउटपुट। नेक्स्ट है आपका रेक्टेंगल है, आयत है, प्रोसेस बॉक्स कहते हैं। कैलकुलेशन यहां परफॉर्म होता है, न्यूमेरिक प्रोसेस टेक प्लेस। ये डिसीजन बॉक्स है, डिसीजन बॉक्स, ये डायमंड बॉक्स भी इसे कहते हैं, ध्यान रखेंगे, डायमंड बॉक्स भी इसका नाम है। यूज टू चेक कंडीशन ऑफ अ प्रोग्राम। अगर अभी प्रोग्राम में ये चेक करना रहे कि ये छोटा या बड़ा या ये बराबर, ऐसा शर्त चेक करने के लिए हमें डिसीजन बॉक्स की जरूरत पड़ेगी। फ्लो लाइन क्या है, वो डायरेक्शन शो करेंगे कि किसके बाद कौन सा स्टेप होने जा रहा है, और ये एंट्री कंट्रोलर होते हैं, ये फ्लो लाइन पर ही सिंबल में जुड़ते हैं डेटा को उसमें इंटर करने के लिए। जैसे एक एग्जांपल अभी आप लोगों ने एल्गोरिथम में इसके पहले देखा था, मान ले 2 नंबर को ऐड करने का हमें फ्लो चार्ट बनाना है, एकदम सिंपल सा फ्लो चार्ट बनाना है। तो देखिए कैसे बनाएंगे, चलिए यही मैं बना देता हूं, थोड़ा सा जगह है मेरे पास, यहां मैं इसका फ्लो चार्ट बना देता हूं 2 नंबर को ऐड करने का। तो सबसे पहले देखिए क्या करेंगे, पहले तो ये सिंबल बनाएंगे, इस सिंबल से क्या हुआ, स्टार्ट, प्रोग्राम स्टार्ट हो गया। बिल्कुल वही एल्गोरिथम को हम लोग फ्लो चार्ट में बदल रहे हैं जो 2 नंबर को ऐड करने का था। अब फ्लो लाइन से इसको ऐसे आप एरो बना देंगे। उसके बाद दूसरे स्टेप में इनपुट कराना है, तो इनपुट के लिए देखिए कौन सा पैरेललोग्राम बॉक्स लेना है, यहां पर ये वाला सिंबल आप लेंगे और इसमें आप डाल देंगे A, B। आप इनपुट यहां करा देंगे, ठीक है, इनपुट करा दीजिए। इनपुट के बाद अब आ जाइए प्रोसेस बॉक्स में, फिर आप इसमें पहुंचिए और यहां पर सिंपल एक रेक्टेंगल लेना है आपको और इसमें लिखना है C = A+B, यानी प्रोसेस इसमें होगा। प्रोसेस वाले बॉक्स, देखिए बॉक्स का शेप सब चेंज है, ये आपका स्टार्ट या बिगिन कराएगा, ये आपका इनपुट करा रहा है मौके पे, और यहां पर ये प्रोसेस कर रहा है। अगर ऐसा कुछ शर्त होता
कि उसमें डिसीजन बॉक्स भी यूज हो तो यूज करता, लेकिन जो एग्जाम्पल हम लोग लिए हैं 2 नंबर को ऐड करने का, उसमें डिसीजन बॉक्स की जरूरत नहीं है तो नहीं यूज करेंगे। ऐसा एग्जाम्पल मिलेगा तो इसका भी यूज किया जाएगा। ये हो गया। उसके बाद अब क्या करना है, अगले स्टेप पे इसको आउटपुट लेना है। तो आउटपुट फिर किस बॉक्स से लेना है, आउटपुट आपका फिर से आपका पैरेललोग्राम से लेना पड़ेगा, यानी जिससे इनपुट लिए थे उसी सिंबल से आउटपुट लेंगे और इसमें लिख देंगे प्रिंट सी। अब प्रोग्राम को एंड करना है। आप जाइए, किस बॉक्स से एंड होगा, किस सिंबल से, ओवल से, जो वैगन और एंड दोनों के लिए यूज होती है। फिर से आप इसमें यही ओवल बना देंगे और इसमें लिख देंगे एंड। ठीक है, तो इस तरीके से आपने देखा कि किसी भी एल्गोरिथम को फ्लो चार्ट में कैसे कन्वर्ट करें। सिंबल बहुत जरूरी है, सिंबल का डेफिनेशन आप लोग एक बार और पढ़िएगा, फिर समझ आ जाएगा। किसी भी एग्जाम्पल्स कोडिंग करने से पहले उसका एल्गोरिथम, और एल्गोरिथम का फ्लो चार्ट, फ्लो चार्ट के बाद कोडिंग। ओके।